जब आप अपना फोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप पावर आउटलेट के सामने खड़े होते हैं। क्या विद्युत आपका फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट से अपने आप निकलती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको एक चार्जिंग केबल की आवश्यकता होती है। इस केबल से जुड़ने के बाद ही आपके फोन को चार्ज करने के लिए विद्युत प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को परिपथ को पूर्ण करना कहा जाता है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करें। अपनी पिछली गतिविधि में हमने देखा कि कैसे एक विद्युत बल्ब को विद्युत सेल से जोड़कर जलाया जाता है। अब वैसी ही व्यवस्था की सहायता से आइए एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने का प्रयास करें। यहाँ विद्युत सेल के दोनों सिरों को एक तार की सहायता से एक बल्ब से जोड़ा गया है। ऐसी व्यवस्था को विद्युत परिपथ कहते हैं। हम जानते हैं कि सेल विद्युत उत्पन्न करता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। इसलिए एक विद्युत परिपथ विद्युत धारा को विद्युत सेल के दोनों सिरों के माध्यम से गुजरने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करता है। यहां जब परिपथ पूर्ण हो जाता है तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से गुजरती है। इससे बल्ब दीप्त हो जाता है। यदि परिपथ बीच में टूट जाता है, अर्थात यदि परिपथ में कोई रिक्त स्थान होता है, तो विद्युत धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित नहीं हो पाती है और बल्ब दीप्त नहीं होता है। कभी कभी परिपथ के पूर्ण होने पर भी बल्ब दीप्त नहीं हो सकता है। बल्ब को ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि बल्ब के अंदर तंतु टूटा हुआ है। टूटा हुआ तंतु परिपथ के टूटने या रिक्त स्थान को इंगित करता है। अतः विद्युत धारा इस परिपथ से प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसलिए बल्ब दीप्त नहीं होता है। ऐसे बल्ब को फ्यूज बल्ब कहा जाता है। आइए हम एक सरल विद्युत परिपथ की एक अन्य व्यवस्था पर विचार करें। एक विद्युत सेल ने एक तार को एक रबर बैंड की सहायता से सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ें। तार के मुक्त सिरे को एक छोटे बल्ब से जोड़ें। अब बल्ब को सेल के धनात्मक सिरे के संपर्क में लाएं। आप देख सकते हैं कि बल्ब दीप्त हो रहा है। यहां हम कह सकते हैं परिपथ पूर्ण है। विद्युत धारा बल्ब के माध्यम से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है। अब बल्ब को सेल के संपर्क से हटाएं। बल्ब दीप्त नहीं होता है क्योंकि यहां परिपथ पूर्ण नहीं है और ऐसे परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अतः हमने देखा कि विद्युत परिपथ विद्युत को गुजरने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करता है। परिपथ का पूर्ण होना आवश्यक है क्योंकि टूटे हुए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। हमने जो कुछ सीखा, आइए उसको सारांश में समझें। एक विद्युत परिपथ विद्युत धारा को विद्युत सेल के दोनों सिरों के माध्यम से गुजरने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करता है। यदि परिपथ पूर्ण होता है तो विद्युत धारा बल्ब के तंतु से होकर गुजरती है। टूटे हुए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। नदी का जल समुद्र की ओर क्यों बहता है? क्या जल अपने जैसे के आसपास रहना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। कारण कुछ और ही है। जल सदैव नीचे की ओर बहता है और नदियां ऊंचे स्थानों पर पहाड़ों से निकलती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो नदी के जल को ऊंचे पहाड़ों से नीचे की ओर कम ऊंचाई वाले समुद्रों तक ले जाता है। विद्युत धारा भी कुछ इसी प्रकार संचालित होती है। हमारे साथ बने रहें। Keep imbibing. We